हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस जो है वो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग NCERT के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, मैट्रिसेस के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस चैप्टर को, जिसमें कैंटर ने कहा था कि द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। जो मैथमेटिक्स का एसेंस है वो उसके फ्रीडम में लाई करता है, मतलब मैथमेटिक्स को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। आई बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल क्या है कि राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं। उसी तरह से फौजिया हैज 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। फौजिया के पास 10 नोटबुक्स है और 2 पेन्स हैं। फिर सिमरन हैज 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। तो सिमरन के पास कितना नोटबुक है? तो 13 नोटबुक है और पेन्स कितने हैं? 5 पेन्स। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा नंबर क्या? नोटबुक का। और ये रिप्रेजेंट कर क्या रहा आपका? पेन्स का। तो इसमें क्या है? राधा, फौजिया और सिमरन। आई बात समझ में? राधा, फौजिया और सिमरन है, जिसमें आपको राधा के पास कितना नोटबुक है? तो राधा के पास 15 नोटबुक है। फौजिया के पास कितना नोटबुक है? तो फौजिया के पास 10 नोटबुक है। ठीक है, फौजिया के पास 10 नोटबुक है। सिमरन के पास कितना नोटबुक है? तो सिमरन के पास 13 नोटबुक है। ठीक है, इसी तरह से राधा के पास कितना पेन है? तो राधा के पास 6 पेन्स है। फौजिया के पास कितना पेन्स है? तो फौजिया के पास 2 पेन्स है। और सिमरन के पास कितना पेन्स है? तो सिमरन के पास 5 पेन्स है। अब जब इसको आप एक रेक्टेंगल में इस तरह से डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। आई बात समझ में? जिसमें जो है ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका नोटबुक का नंबर, कि राधा के पास कितना नोटबुक है, फौजिया के पास कितना नोटबुक है और सिमरन के पास कितना नोटबुक है। और ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? इसको कॉलम कैसे कहते हैं वो बताएंगे अभी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? आपका पेन्स का नंबर, कि राधा के पास 6 पेन्स है, फौजिया के पास 2 पेन्स है, सिमरन के पास 5 पेन्स है। अब इसी चीज को क्या कहते हो? रिप्रेजेंटेशन को आप मैट्रिक्स कहते हो। तो इसलिए इसको कैसे लिख सकते हो आप? कि राधा के पास ये नोटबुक रिप्रेजेंट करता है और ये आपका पेन्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है ये क्या आपका? ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, जिस तरह से आपके कॉपी में होता है लाइन वाइज। और फिर ये आपका कॉलम 1 है नोटबुक का और ये कॉलम 2 है आपका पेन्स का, है ना। तो इसलिए क्या हो गया कि ये रिप्रेजेंटेशन, अब इसको क्या है, इसका टेबल बना लेते हैं। तो इसका टेबल बनाओगे तो ये इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। कैसे? कि राधा के पास 15 नोटबुक हैं और 6 पेन्स हैं। तो राधा के पास कितने नोटबुक हैं? 15 नोटबुक्स हैं, 6 पेन्स हैं। और इस रो को आप क्या कहोगे? फर्स्ट रो कहोगे। आई बात समझ में? किस क्या रो कहोगे? फर्स्ट रो कहोगे। उसी की तरह तो ये क्या था? राधा का था। अब क्या है? फौजिया के पास 10 नोटबुक्स है और 2 पेन्स है। तो फौजिया के पास कितना नोटबुक है? तो ये हो गया क्या? ये हो गया रो आपका फौजिया के लिए। ये किसके लिए था? ये राधा के लिए था। तो राधा के पास कितना नोटबुक है? तो राधा के पास आपका 10 नोटबुक्स है और 2 पेन्स है। तो ये क्या हो गया? सेकेंड रो हो गया। तो फौजिया के पास 10 नोटबुक और सेकेंड 2 कलम है। फिर क्या हो गया? थर्ड रो में आपका क्या है? तो थर्ड रो में है आपका क्या? तो थर्ड रो में सिमरन के पास 13 नोटबुक्स है और 5 पेन्स है। तो सिमरन के पास कितने नोटबुक हैं? 13 नोटबुक्स है और 5
पेन्स हैं। तो ये हो गया क्या, थर्ड रो। तो ये आपका क्या है, सिमरन का रो है। तो इस तरह से क्या है आपका, ये रो वाइज अरेंजमेंट हो गया। तो रो वाइज अरेंजमेंट क्या हो गया, तो रो वाइज अरेंजमेंट हो गया आपका क्या, तो देखिए इस तरह से फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। फर्स्ट रो में जो आपका राधा है उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि उसके पास कितने नोटबुक और पेन्स हैं। दूसरे में फौजिया का हो रहा है कि दूसरे में बता रहा है कि फौजिया के पास कितने नोटबुक और पेन्स हैं, और तीसरा बता रहा है सिमरन के पास कितने नोटबुक्स और पेन्स हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं आप, रो कहते हैं। उसी तरह से अब कॉलम देखते हैं। तो कॉलम क्या होता है, तो कॉलम जो होता है उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो यहां पे देखिए जो फर्स्ट रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपका, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपका क्या, नोटबुक को। जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, नोटबुक रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सेकेंड कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए जो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपको राधा के पास, फौजिया के पास और सिमरन के पास कितने नोटबुक्स हैं। उस से जो कॉलम 2 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि राधा के पास कितने पेन्स हैं, फौजिया के पास कितने पेन्स हैं और सिमरन के पास कितने पेन्स हैं। तो जो ये फर्स्ट कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या आपका, तो ये नोटबुक रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सेकेंड कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये पेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या हो गया, जो आपका ये डिफरेंट मतलब नोटबुक और पेन जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो रो था, जो हॉरिजेंटल वाइज अरेंजमेंट था। और जो आपका ये नोटबुक का एक अलग सा कॉलम है और ये पेन्स का अलग सा कॉलम है, तो ये क्या गया, कॉलम हो गया। तो इसलिए क्या कहता है, हॉरिजेंटल वाइज अरेंजमेंट को आप क्या कहते हो, तो कॉलम कहते हो। तो ये हॉरिजेंटल वाइज जो अरेंजमेंट होता है इसको क्या कहते हो आप, इसको रो कहते हो। और जो वर्टिकल वाइज अरेंजमेंट होता है इस तरह से, इसको क्या कहते हो आप, कॉलम कहते हो। तो इसलिए याद रखोगे कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, रो और कॉलम वाइज एलिमेंट अरेंज होता है। और वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अब ये नंबर्स हैं, आई बात समझ में। तो इसलिए इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो यही इसका एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट क्या है, तो इसलिए डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स का होता क्या है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। क्या है, एक ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। आप क्या, नंबर्स और फंक्शन, नंबर और फंक्शन का। सो फिर क्या कह रहा है कि द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। नंबर्स और फंक्शन को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, और उसी को क्या कहते हो आप, मैट्रिक्स के एंट्रीज, मैट्रिक्स का एंट्रीज कहते हो। तो इसलिए मैट्रिक्स क्या है आपका, तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें आप नंबर्स स्टोर कर सकते हो, नहीं तो फंक्शन स्टोर कर सकते हो। फंक्शन में वो अल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इरैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो नंबर्स और फंक्शन है उसी को क्या कहते हो आप, उसी को आप एलिमेंट्स कहते हो। जो नंबर और फंक्शन होता है इसी को क्या कहते हो आप, एलिमेंट्स कहते हो, या फिर उसको एंट्रीज कहते हो, किसका, मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स को जनरली आप कैपिटल लेटर्स जो कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड इससे रिप्रेजेंट करते हो। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, कैपिटल लेटर से। तो यहां आपका एग्जाम्पल गिवन है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें आपका क्या है, रेक्टेंगुलर वाइज अरेंजमेंट है, किसका, एलिमेंट का। जिसमें रो 1 में आपका क्या है, -2 और 5 है। रो 2 में क्या है आपका, तो रो 2 में 0 और √5 है। फिर रो 3 में क्या आपका, तो रो 3 में आपका 3 और 6 है। उसी तरह से कॉलम 1 में क्या था इसका, तो कॉलम 1 में आपका -2 0 3 है। कॉलम 2 में क्या है इसका, तो 5 √5 और
6 है। तो ये आपका क्या है, इसमें आपका कितने रो थे, तो इसमें 1 2 3 रो हैं। आई बात समझ में। और कॉलम कितने इसमें, तो कॉलम है 1 और 2, तो इसलिए इसमें क्या 3 रो थे और कॉलम कितने थे, 2 थे। इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। आई बात समझ में। सेम इसी तरह से मैट्रिक्स बी देखिए। मैट्रिक्स बी में क्या है आपका, जो फर्स्ट रो है उसमें क्या एलिमेंट है, तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है आपका नंबर्स, ये आपका फ्रैक्शन, रैशनल नंबर्स। आई बात समझ में। तो रो 1 में ये हो गया रो 1 जिसमें है 2 प्लस आई 3 और -1/2। फिर आपका रो 2 हो जाएगा जिसमें है क्या 3.5 -1 और 2, और फिर रो 3 हो जाएगा जिसमें है क्या √3 5 5/7। तो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं। फिर इसमें देखते हैं कॉलम कितने हैं। तो इसमें पहला कॉलम क्या आपका, तो 2 प्लस आई 3.5 √3। फिर दूसरा कॉलम क्या आपका, जिसमें 3 -1 5। फिर तीसरा कॉलम क्या आपका -1/2 2 और 5/7। तो इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नंबर्स है, कोई नंबर कम्प्लेक्स है, कोई सिंपल इंटीजर्स है, कोई रैशनल नंबर्स है, कोई रैशनल नंबर्स है, जिसमें √3 रैशनल नंबर है, 5/7 -1/2 क्या है रैशनल नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये क्या होता है इसमें फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज है रो वाइज और कॉलम वाइज मैनर में। अब इसमें क्या था, 3 रोज थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और इसमें कितने कॉलम है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसलिए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया आपका। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट है क्या आपका, नेक्स्ट है आपका ये सी, जिसमें क्या आपका जो फर्स्ट रो है उसमें क्या एलिमेंट 1 प्लस एक्स क्यूब और 3, और सेकेंड रो जो है उसमें क्या आपका cos x sin x प्लस 2 और 10x। तो इसलिए फर्स्ट रो में आपका है क्या 1 प्लस एक्स क्यूब 3, तो इसमें कितने हैं 2 रोज हैं, और कॉलम कितने इसमें, तो फर्स्ट कॉलम में आपका 1 प्लस एक्स cos x, सेकेंड कॉलम में आपका एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 2, और थर्ड कॉलम में 3 10x। तो इसलिए क्या हो गया, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। तो इसलिए मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है आपका नंबर्स होते हैं और फंक्शन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये नंबर्स है, ये फंक्शन और नंबर्स होते हैं इस तरह से, ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है। आई बात समझ में। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। फिर देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले देखिए अब क्या है कि हर एक मैट्रिक्स का क्या पोजीशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका जो फर्स्ट ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना एलिमेंट्स का। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर क्या आपका एलिमेंट्स है, ये सब क्या आपका एलिमेंट्स है। अब इस एलिमेंट्स में देखिए क्या है, जो आपका फर्स्ट रो है ये क्या है फर्स्ट रो है, और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही क्या एलिमेंट हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया था क्या आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। तो देखिए कहां ओवरलैप किया, यहां पे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, ए, कौन सा एलिमेंट है ये A11 मतलब क्या फर्स्ट रो, और दूसरा 1 मतलब क्या हो गया कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया क्या रो, और ये क्या हो गया आपका कॉलम। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो कहां ओवरलैप किया ये, तो ये ओवरलैप किया ये। तो इसलिए कौन सा फर्स्ट A12 जो एलिमेंट है इसमें ये क्या है फर्स्ट रो है, ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से क्या है फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट रो, और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम, क्या हो गया थर्ड कॉलम। तो कहां ओवरलैप किया यहां पे।
तो ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी के बाद देखिए फर्स्ट, ये हो गया क्या फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया जेथ कॉलम। तो यहां पे क्या हो गया फर्स्ट रो जेथ कॉलम, तो ये हो गया क्या फर्स्ट रो जेथ कॉलम। उसी तरह से देखिए ये क्या हो गया फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया nth कॉलम, तो ये क्या है nth कॉलम। तो A1n में ये फर्स्ट रो है और ये nth कॉलम है। आई बात समझ में। तो फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं रो, और सेकेंड एलिमेंट को क्या कहते हैं, जो ये फर्स्ट वाला है वन, इसको रो, और सेकेंड वाले वन को कॉलम। फर्स्ट वन को रो, सेकेंड को कॉलम। तो इसलिए याद रखिएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आई और जे से। तो आई क्या होता है आपका रो, और जे क्या होता है कॉलम होता है। उसी तरह से देखिए ये तो फर्स्ट रो में था, अब आते हैं सेकेंड रो में। तो ये क्या है सेकेंड रो, क्या है सेकेंड रो, ये है आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकेंड, ये था क्या सेकेंड रो, और अब आइए किसमें फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है ओवरलैप किया है, तो ये वाला एलिमेंट। तो A21 में 2 क्या है रो का पोजीशन, और 1 क्या है कॉलम का पोजीशन। तो इसलिए ये पोजीशन कौन सा हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आई बात समझ में। सेम उसी तरह से देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट ओवरलैप किया, तो ये वाला। तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन क्या हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आई बात समझ में। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा ओवरलैप किया, ये तो ये क्या कौन सा पोजीशन हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम का। फिर उसी तरह से देखिए सेकेंड रो जेथ कॉलम, तो सेकेंड रो जेथ कॉलम का पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया। फिर सेकेंड रो nth कॉलम, ये हो गया। आई बात समझ में। तो फिर इसमें देखिए क्या है, तो यहां पे देखिए इस वाले इसी तरह से क्या आ जाएंगे mth रो तक 1 1 करते। ith रो ये क्या है, ये आपका ith रो है और फर्स्ट कॉलम है। ये ith रो है और सेकेंड कॉलम है। ये ith रो है थर्ड कॉलम है। ith रो जेथ कॉलम, ith रो nth कॉलम है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो जेथ कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो इसलिए m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, जिसमें m रो है और n कॉलम है। आई बात समझ में। अब इसमें नोट करने वाला क्या पॉइंट है, देखिए यहां पे इस वाले रो में जो पहला 1 है, सब में 1 देखिए कॉमन है। सब में देखिए 1 क्या है, 1 क्या है 1, यहां पे देखिए 1, इसमें भी पहला 1, इसमें भी पहला एलिमेंट पहला 1 पहला 1 पहला 1, तो इसमें 1 क्या है कॉमन है सब में। उसी तरह से देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आपका है क्या, इसमें क्या है सब में 2 कॉमन है। इसमें 2 कॉमन है, पहला 2 पहला 2 पहला 2, बस चेंज क्या करा दूसरा वाला 1 2 3 4 5 जे nth हो रहा है। फिर इसी तरह से देखिए तीसरा वाला, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें क्या है आई सब में क्या है कॉमन है, सब चेंज क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे और n तक चेंज कर रहा है। तो सेम इसी तरह का अरेंजमेंट फिर कहाँ हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा किसमें, तो वो हो जाएगा आपका कॉलम वाइज मैनर में। इसमें देखिए इसमें क्या, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये जेथ कॉलम और ये nth कॉलम। आई बात समझ में। अब इस देखिए इस कॉलम में क्या है आपका, तो इस कॉलम में आपका जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो 1, ये 1, ये 1, ये 1, सब में 1 1 है। इसमें देखिए दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में देखिए इसमें दूसरे वाले में क्या है, ये 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, तीसरे वाले में 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉलम। तो कॉलम वाइज अरेंजमेंट में कॉलम क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम वाइज अरेंजमेंट सेम होता है, और रो वाइज अरेंजमेंट में हर एक रो में रोज का नंबर सेम होता है। तो इसलिए चूंकि ये mth रो और nth कॉलम है, इसलिए m इंटू n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया आपका। आई बात समझ में। अब इसी चीज को क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका aij। ए क्या हो गया उसका पोजीशन, जिसमें आई क्या रिप्रेजेंट करता है रो का पोजीशन, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम का पोजीशन। फर्स्ट रो अगर A1 1 होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A2 2 होगा तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A3 3 होगा तो थर्ड रो थर्ड कॉलम। जिसमें आपका m जो है वो क्या है, तो ये एलिमेंट का पोजीशन हो गया कि ith रो और जेथ कॉलम पे है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा mth, चूंकि इसमें क्या था mth रो था
और क्या था उसमें, nth कॉलम था, तो इसलिए क्या m इंटू एन लिख दिया हमने। तो aij m इंटू एन, जिसमें mth रो है और nth कॉलम है। अब ये जो है i जो है, इसको समझिए, i जो है, ये i क्या दिया गया है, तो ये जो i है ये क्या है, ये आपका क्या है, ये रो का पोजीशन, ये वाला पोजीशन है i, जो कहां से कहां तक लाई करता है, 1 से लेके m तक लाई करता है। तो ये i का वैल्यू किसके बीच लाई करता है, 1 से लेके m तक, तो 1 2 3 4 डॉट 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 m तक। आई बात समझ में। और जो फिर ये j है, इसका क्या होता है, तो j का पोजीशन जो है वो भी 1 2 3 4 5 6 6 6 7 लेके n तक रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ए पहले एक इसका 1 के साथ, फिर 1 2 फिर 1 3, इस तरह से बनता है। क्या बनता है इसका, 1 1 मैट्रिक्स का पोजिशन, फिर A1 2 A1 3 A1 4 A1 n, इस तरह से, फिर उसे 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आई बात समझ में। तो जिसमें i और j जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 1 से। आई बात समझिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इसलिए ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया मैट्रिक्स का, जिसमें i क्या है आपका, i जो है रो का पोजीशन है और j जो है कॉलम का पोजीशन है। और ये m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें mth रो है और nth कॉलम है। अब इसमें क्या है, i जो है 1 से स्टार्ट होता है और डॉट डॉट करके m तक जाता है, और n जो है वहाँ, j जो है वो कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है, ये भी डॉट डॉट करके n तक जाता है। और i और j क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका डिफिनेशन, एक तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। तो ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है x, कौन सा मैट्रिक्स है ये, x, जिसमें क्या है, कॉलम 1 को a से, कॉलम 2 को b से, कॉलम 3 को c से और कॉलम 4 को d से। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये कॉलम वाइज। अब इसमें क्या है, रो कितने हैं, तो देखिए इसमें क्या है आपका, रो है पहला क्या, 1 3 1 -1 है ना, 1 3 1 और -1, ये फर्स्ट रो हो गया। तो रो 1, इसमें फर्स्ट रो ये है। फिर देखिए सेकेंड रो क्या है इसमें, तो सेकेंड रो आपका ये हो गया, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है 0 2 3 और 2। तो ये हो गया क्या, रो 2 हो गया। तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। अब कॉलम देखिए कितने इसमें, तो पहला कॉलम हो गया कितना, ये हो गया पहला कॉलम आपका। आई बात समझ में, जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 है और 0 है। सेकेंड कॉलम क्या हो गया आपका, सेकेंड कॉलम आपका ये हो गया, जिसमें आपका 3 है और 2 है। फिर थर्ड तो ये C1 और ये C2। फिर थर्ड कॉलम क्या हो गया, ये हो गया, जिसमें आपका 1 है और 3 है, तो ये C3 हो गया। और फिर फोर्थ कॉलम क्या आपका, -1 और 2 है, तो ये C4 हो गया। तो इसमें कितने रो हैं, तो इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो इसलिए 2 इंटू 4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। आई बात समझ में। इसलिए कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया, जिसमें 2 रोज हैं और फोर्थ कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 4। आई बात समझ में। तो ये 2 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर नेक्स्ट एक मैट्रिक्स y देखते हैं। ये मैट्रिक्स एक y है, जिसमें क्या है, इस तरह से ये अरेंजमेंट है, जिसमें आपका फर्स्ट रो जो है वो क्या है, इसमें क्या है आपका 1, फर्स्ट रो है ये R1, ये आपका सेकेंड रो है R2, ये आपका थर्ड रो है R3 और ये आपका फोर्थ रो है R4। आई बात समझ में। जिसमें ये जो है आपका रो 1 में फर्स्ट, फिर इसमें देखिए कॉलम देखते हैं, तो ये आपका क्या है, कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। आई बात समझ में। तो ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। अब रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है, 1 है। रो 1 कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है, 0 है। फिर से रो 2 कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है, 3 है। फिर रो 2 कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है, 2 है। फिर रो 3 कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है, 1 है। और फिर रो 3 कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है, 3 है। फिर रो 4 कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है, -1 है। फिर रो 4 कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है, 2 है। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है, जिसमें कितने रो थे, तो इसमें 4 रो थे और कॉलम कितने थे, तो 2 कॉलम थे। तो इसलिए ये क्या हो गया, 4 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। 4 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया आपका।
4 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया आपका। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन वर्किंग इन 3 फैक्ट्रीज। कितने फैक्ट्रीज में? 3 फैक्ट्रीज, 1, 2 एंड 3। ये 3 फैक्ट्रीज है आपका क्या? तो फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2, फैक्ट्री नंबर 3। फैक्ट्री नंबर 1 में कितने वर्कर मैन हैं और कितने वर्कर वोमेन है वो चार्ट में दिया गया है। तो फैक्ट्री 1 में आपका जो नंबर ऑफ वर्कर है, मैन वर्कर है, वो है 30, और फैक्ट्री 1 में जो वोमेन वर्कर है वो है 25। वैसे फैक्ट्री 2 में आपका मैन वर्कर जो है वो है 25, और फैक्ट्री 2 में जो आपका वोमेन वर्कर है वो है 31। फिर उससे फैक्ट्री 3 में जो आपका मैन वर्कर है वो है 27, और फैक्ट्री 3 में जो वोमेन वर्कर है वो कितना है? 26। आई बात समझ में। तो यहां पे आपका गिवन क्या है? तो 3 फैक्ट्री का डाटा दिया गया है कि फैक्ट्री 1 में आपका कितना नंबर ऑफ मैन है और ये कितना नंबर ऑफ वोमेन है। तो ये हो गया आपका क्या? रो वाइज अरेंजमेंट, जो कि फैक्ट्री 1 का दिखा रहा है, रो 2 में फैक्ट्री 2 का डाटा दिखा रहा है मैन वोमेन का, और रो 3 में आपका फैक्ट्री 3 का डाटा दिखा रहा है, और कॉलम 1 में मैन कितना वर्क कर रहा है और कॉलम 2 में वोमेन कितना वर्क कर रहा है। आई बात समझ में। तो याद रखिए कि ये आपका फैक्ट्री वाइज रिप्रेजेंटेशन है मैन और वोमेन का। फैक्ट्री 1 रो वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैन और वोमेन का नंबर फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3 में। और कॉलम वाइज जो है वो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि 1, 2, 3 फैक्ट्री में टोटल मैन कितना काम करता है, 1, 2, 3 फैक्ट्री मिला के वोमेन कितना काम करती है। आई बात समझ में। तो इस मैट्रिक्स को आपको 3 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करोगे वो देखते हैं। जिसमें देखिए फर्स्ट रो में क्या है? 30 और 25 है। सेकेंड रो में क्या है? 25 और 31 है। थर्ड रो में क्या है? 27 और 26 है। फर्स्ट रो में क्या है? फर्स्ट कॉलम में क्या है? 30, 25, 27 है। सेकेंड रो में क्या है आपका? 25, 6 और 26 है। तो अब देखिए इसमें क्या है? कॉलम 1 था, ये कॉलम 1 कॉलम 2 है, और वो रो 1 रो 2 था। ये रो 1 रो 2 और रो 3 था। तो इसमें क्या है आपका? 3 रो है और 2 कॉलम है। तो बस इसको 3 रो है, तो इसमें देखिए फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा? 30 और 25। तो इसलिए फर्स्ट रो में आपका हो जाएगा कितना? तो फर्स्ट रो में हो जाएगा 30 और 25। सेकेंड रो में हो जाएगा 25, 31, और थर्ड रो में क्या हो जाएगा? 27 और 26। तो ये फैक्ट्री 1 में मैन वोमेन का नंबर है, ये फैक्ट्री 2 में मैन वोमेन का नंबर है, और ये फैक्ट्री 3 में मैन वोमेन का नंबर है। आई बात समझ में। अब इसमें देखिए कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन में क्या है? जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि तीनों फैक्ट्री मिला के कितना नंबर ऑफ मैन काम करता है। फिर कॉलम 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि तीनों फैक्ट्री मिला के नंबर ऑफ वोमेन कितना काम करता है। तो इसलिए ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? डाटा का 3 डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम करने का। आई बात समझ में। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसमें, चूंकि 3 रोज है और दो कॉलम, इसलिए 3 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट देखते क्या है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं? एक तो 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, या फिर 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, या फिर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए कितने तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट रो 1 रो और 8 कॉलम हो सकता है, या फिर 8 रो 1 कॉलम हो सकता है, या फिर 2 रोज 4th कॉलम हो सकता है, या फिर 4th रो 2 कॉलम हो, 4 रो 2 कॉलम हो सकता है। तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 इंटू 8 ऑर्डर में, या फिर 8 इंटू 1 ऑर्डर में, या फिर 2 इंटू 4 ऑर्डर में, या 4 इंटू 2 ऑर्डर में। टोटल कितना रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका? तो टोटल हो गया 1, 2, 3, 4। तो 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इसके। तो वही 4 पॉसिबल ऑर्डर्स क्या गिवन आपका? 1, 8, 8, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 8, 8, 1, 4, 2, 2, 4। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है
हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, इसमें क्या एलिमेंट्स गिवन, ए आई जे इक्वल टू हाफ आई माइनस थ्री जे, तो आई माइनस थ्री जे इसका क्या है आपका एलिमेंट गिवन है। तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, ये आपका फॉर्म दिया जिसमें आपको आई और जे का वैल्यू पुट करना है। तो इसमें क्या है आपका आई और जे का वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे क्या है, आई जो है वो रो का पोजीशन है और जे जो क्या है वो कॉलम का पोजीशन है। तो देखिए 3x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो किस तरह से होगा, जिसमें 3 रोज होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 रोज ले लिया। तो ये क्या है 3x2 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स हो गया, जिसमें कितने कितने हैं, जिसमें कितने रोज हैं, फर्स्ट रो है A1 A2, सेकेंड रो है A21 A22 और थर्ड रो क्या आपका A31 A32। तो इसमें कितने हैं, टोटल 3 रोज हैं। तो ये क्या है 3x2 और कॉलम कितने हैं, तो 2 कॉलम है इसका। कितने कॉलम है इसमें, तो 2 कॉलम है इसमें। पहला कॉलम क्या है, तो पहला कॉलम है A11 A21 A31 और दूसरा कॉलम क्या आपका, तो दूसरा कॉलम है A12 A22 A32 है। आई बात समझ में। तो इसलिए इसमें क्या है आपका टोटल 3 रो हैं और 2 कॉलम है, इसलिए क्या है ये 3x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। तो अब इस मैट्रिक्स में देखिए A11 पोजीशन पे क्या होगा, इसको कैसे बताएंगे, तो इस वाले वैल्यू में पुट करेंगे। तो इस वाले में क्या वैल्यू पुट करेंगे, आई के जगह 1, आई के जगह क्या पुट करेंगे इसमें, तो आई के जगह 1 पुट करेंगे और जे के जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो आई और जे के जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह 1 और जे की जगह 1। तो आई और जे की जगह 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा ए आई जे, तो मतलब A11 क्या हो जाएगा, तो A11 हो जाएगा इसका कितना, तो ये हो जाएगा A11 इक्वल टू हाफ इंटू आई का वैल्यू कितना 1 और -3 × 1, ठीक है। तो आई बात समझ में। इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें क्या है आपका वही, तो A11 के जगह क्या है, आई के जगह क्या पुट कर दिया आपने, तो आई के जगह 1 और जे के जगह 2 पुट कर दिया। तो जब आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहां से आपको ये वैल्यू आ जाएगा A11, जिसमें 1 का 1/2 1 - 3 × 1। आई बात समझ में। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह से क्या करोगे, इसी तरह से आप A12 इसको पुट करोगे इसमें, इसको पुट करोगे इसमें, आई की जगह 1 और जे की जगह कितना 2, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो A12 जिसका वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा आपका 5/2। इसी तरह से फिर क्या आप पुट करोगे क्या, तो इसी तरह से आप A21 पुट करोगे किसमें, इसमें। तो आई के जगह 2 और जे के जगह 1 पुट करोगे इसमें, तो आपको वैल्यू आ जाएगा A21 और जो वैल्यू क्या है ये है 1/2। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से फिर क्या है, A22 निकालने के लिए इसको कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, A22 का ये वैल्यू आ जाएगा, ये वाला A22 का वैल्यू आ जाएगा 2। उसी तरह से फिर क्या है आपका A31 पुट करोगे किसमें, AIJ में, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A31 जिसका वैल्यू है 0। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से फिर क्या है A32 में क्या पुट करोगे, AIJ में इसको पुट करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगा A32 इसका वैल्यू है 3/2। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A11 का वैल्यू आ जाएगा 1, A12 का वैल्यू आ जाएगा 5/2, A21 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और A22 का वैल्यू आ जाएगा 2, A31 का वैल्यू आ जाएगा 0 और A32 का वैल्यू आ जाएगा 3/2। आई बात समझ में। और इस सारे वैल्यू किसमें पुट किए थे, इसमें पुट किए थे, जिसमें आई की जगह क्या था 1 1, आई की जगह 1 2, आई की जगह 2 1, आई और जे की जगह 2 और जे की जगह 1, A22 में ए की जगह आई की जगह 2 और जे की जगह 2 3 1। आई बात समझ में। अब इस चीज को आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो इसको इस तरह से अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें मैट्रिक्स में क्या है, ये फर्स्ट रो में 1 और 5/2 है, सेकेंड रो में 1/2 और 2 है और थर्ड रो में आपका 0 और 3/2 है। उसी तरह से इसमें फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 1 1/2 और 0 है और सेकेंड कॉलम में क्या आपका 5/2 है, 2 है और 3/2 है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को आज अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है पहला कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो कॉलम एक मैट्रिक्स को
अ कॉलम मैट्रिक्स सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स कब? जब इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इसका एक ही कॉलम होगा, तब इसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कितने कॉलम होते हैं? एक ही कॉलम होता है और वो कॉलम होगा C1। आई बात समझ में? तो ये एक मैट्रिक्स ए है जिसमें कितने हैं? जिसमें आपको 3 रोज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए फोर्थ रो है R1, R2, R3 और R4। लेकिन कॉलम कितने इसमें? तो कॉलम आपको एक ही है इसमें, वो है C1, ये वाला। इसलिए ये क्या हो गया? आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और चूंकि इसमें क्या है? 4 रो है और एक कॉलम है, इसलिए 4 इंटू 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। इसलिए कॉलम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या आता है? तो A इक्वल टू AIJ M इंटू एन, जिसमें M नंबर ऑफ रो हो सकता है लेकिन कॉलम का नंबर एक ही होगा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होता है? M इंटू एन होता है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? जब इसका एक रो होगा, जब इट हैज ओनली वन रो। तो एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इसका वन रो होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ये एक मैट्रिक्स बी है जिसमें क्या है आपका? जिसमें आपका कॉलम कितने हैं? कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो इसमें कितने कॉलम है? C1, C2, C3 और C4। और इसमें रो कितने हैं? तो इसमें रो है आपका एक ही रो है, तो वो रो क्या है? -1/2, √5, 2 और 3। तो इसलिए क्या हो गया? ये 1 इंटू 4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया जिसमें एक रो है और 4 कॉलम है। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 इंटू 4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ठीक है? तो इसलिए जब कोई मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया। अब इसको फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो B इक्वल टू BIJ, वेयर BIJ और ऑर्डर क्या? 1 इंटू एन। तो 1 इंटू एन ऑर्डर मतलब इसमें रो क्या होता है? रो एक ही होता है R1 और कॉलम यहाँ पे n तक हो सकता है, C1, C2, CN तक हो सकता है। आई बात समझ में? तो रो मैट्रिक्स ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो, जिसमें नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर होता है वो m इंटू एन है, तो m इक्वल टू एन हो जाता है, इसलिए n इंटू एन ऑर्डर का कहलाता है। इसलिए यहां पे जैसे एग्जांपल गिवन है, ये एक मैट्रिक्स है A जिसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो इसमें क्या है? 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। आई बात समझ में? 3 रो में आपका समझ में आ गया? तो इसलिए क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं A इक्वल टू AIJ M इंटू एम, और ये ऑर्डर M का मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या है? AIJ इज क्या है? कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। देन एलिमेंट्स का जो एंट्री होगा A11, A22, A33, ANN, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो जो ये डायगोनली अरेंज है ना, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? तो ये A11, ये इसका पोजीशन होगा A1, A22, इसका पोजीशन होगा A33। आई बात समझ में? तो इसी चीज से आगे देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, B इक्वल टू BIJ M इंटू एम ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होता है। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सिर्फ इसमें क्या डायगोनल एलिमेंट जो वो नॉन जीरो होगा और बाकी जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसलिए क्या है? मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर M है,
इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब बी आई जे इज इक्वल टू 0 होगा और आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा। आई बात समझ में? आई इज नॉट, जब आई इक्वल टू जे कब होगा? जब A11 होगा, जब A22 होगा, जब A33 होगा, तब आई इक्वल टू जे होगा आपका, है ना? तो इस वाले पोजीशन पे आपका नॉन जीरो एलिमेंट होगा। रेस्ट जो पोजीशन होगा A12 है, तो ये क्या है? इसमें आई और जे इक्वल तो है नहीं, आई और जे तो इक्वल है नहीं, इसलिए यहां पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये है। तो इसलिए ये जो है, ये मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी, ये क्या है? ये तीनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले, और तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है डायगोनल मैट्रिक्स? क्योंकि इसका जो है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, बाकी रेस्ट एलिमेंट जो है वो क्या है? 0 है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, और थर्ड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। तो ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ नॉन जीरो होगा, बाकी रेस्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, है ना? जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो इक्वल होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? जिसमें इक्वल होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, बी इक्वल टू बी आई जे एन इंटू एन, इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ क्या? बी आई जे इक्वल टू 0। जब i इज नॉट इक्वल टू जे तो क्या हो जाएगा? उस पोजीशन पे 0 हो जाएगा। जब i इक्वल टू जे हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो देखिए, जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वहां का वैल्यू क्या है? सेम है। यहाँ A11 पे भी √3 है, A22 पे भी √3 है, और A33 पे भी √3 है। उसी तरह से देखिए इसका भी क्या है? A11 पे भी -1 है, A22 पे -1 है। तो यही चीज यहाँ पे इसको फॉर्मूला में बताया गया है। तो यही इसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है और रेस्ट एलिमेंट सब 0 होता है। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है कि ए आई जे इक्वल टू 1 जब आई इक्वल टू जे होता है, और ए आई जे इक्वल टू 0 होता है जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो आई एन से। आई बात समझ में? जिसमें क्या डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो क्या है? 1 1। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 1 1 1। तो इसमें A11 पोजीशन पे 1 है, A22 पोजीशन पे 1 है, A11 पोजीशन पे 1 है, A22 पोजीशन पे 1 है, A33 पोजीशन पे 1 है। तो ये क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होगा। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो एक मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं अगर सारा एलिमेंट जो होता है उस मैट्रिक्स का 0 हो जाए तो उसको क्या कहोगे आप? जीरो मैट्रिक्स कहोगे। तो इसलिए ये क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसमें सारा एलिमेंट 0 है, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया। सारा एलिमेंट 0 है, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं जिसका सारा एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। आई बात समझ में? फिर आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको क्या समझना इंपॉर्टेंट है? तो वो है क्या? डिफिनेशन। जो डिफिनेशन क्या कहता है कि टू मैट्रिसेस, पहला मैट्रिसेस क्या? A इक्वल टू ए आई जे, और दूसरा मैट्रिसेस क्या? B इक्वल टू बी आई जे, आर सेड टू बी इक्वल, इज सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर उसका ऑर्डर सेम हो। फिर उसके बाद क्या आता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब ए आई जे इक्वल टू क्या होगा? बी आई जे। तो मतलब अगर इसका ऑर्डर सेम हो जाएगा, मतलब ये अगर 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, तो ये भी क्या 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, तब क्या होगा? ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस फॉलो करेगा।
फिर या फिर क्या कि हर एक एलिमेंट जो ए का है वो बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो भी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करेगा। तो ये दो कंडीशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करने का। जैसे कि पहला देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ क्या दिया गया है, जैसे कि पहला मैट्रिक्स क्या है 2 3 0 1, तो ये दूसरा भी क्या है 2 3 0 1, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या फॉलो कर रहा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आई बात समझ में। लेकिन ये वाला मैट्रिक्स देखिए, इसमें क्या है 2 3 2 0 1 है, इसमें क्या है 2 3 0 1 है। अब इसमें हर एक ये एलिमेंट इसके इक्वल था, 3 3 के इक्वल था, हर एक पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो सेम था। लेकिन इसमें देखिए, इसमें पोजीशन A11 पे 3 है, इधर A11 पे 2 आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉलो नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल एक देखते हैं कि अगर ये देखिए एक्स वाई, ये क्या है एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह से ये क्या है इक्विवेलेंट है इसके, इस वाले मैट्रिक्स के -1.5 0 2 रूट 6 और 3 2 के, जिसमें क्या है x का वैल्यू क्या है, तो x के पोजीशन पे देखिए, इसका क्या ऑर्डर देखिए, ये रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो है इसमें, और कॉलम 1 कॉलम 2, इसलिए 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसको भी देखिए दूसरा वाला क्या है, इसमें भी रो 1 रो 2 रो 3, और इसमें भी क्या है कॉलम 1 कॉलम 2, ये भी क्या है 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर सेम हो गया, मतलब ये इक्वलिटी फॉलो करेगा। इक्वलिटी फॉलो करेगा तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होगा। तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1.5 के, तो A11 एलिमेंट जो x है वो इक्वल हो जाएगा -1.5 के। फिर A12 जो एलिमेंट है y वो इक्वल हो जाएगा 0 के। फिर क्या है आपका z जो इक्विवेलेंट होगा 2 के, ए एलिमेंट ए इक्वल टू हो जाएगा √6, b इक्वल टू हो जाएगा 3 और c इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इसलिए x इक्वल टू 1.5, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2, a इक्वल टू √6, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये इसे कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब ऑर्डर सेम हो। फिर इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, तो इस एग्जाम्पल में कह रहा है आपका क्या कि एक मैट्रिक्स है आपका 4, एग्जाम्पल 4 में क्या एक मैट्रिक्स है जो कि इक्वलिटी फॉलो कर रहा है, इसमें ये एक मैट्रिक्स है जो इक्विवेलेंट है इस मैट्रिक्स के। तो अब इसमें क्या है रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो है, और इसमें भी क्या है 3 रोज हैं, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट 3 रोज हैं, इसमें देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो उसके बगल वाले रो में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें भी 3 कॉलम है, तो दोनों मैट्रिक्स का इक्वलिटी फॉलो करेगा। इसमें ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, 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 ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो सारा पोजीशन जैसे A11 है तो वो A11 के इक्वल होगा, A12 है तो ये A12 के इक्वल होगा, A13 है तो ये A13 के इक्वल होगा। तो इसको क्या करेंगे 1 बाय 1 इक्वल करेंगे, जो जो पूछ रहा है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे गिवन आपको कि इसमें क्या किया, जो x का वैल्यू निकालने के लिए, किसका वैल्यू a का वैल्यू निकालने, a b c d का वैल्यू निकालने के लिए क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देना है। तो x + 3 = 0 हो जाएगा, z + 4 = 6 हो जाएगा, 2y - 7 = 3y - 2 हो जाएगा, a - 1 = -3 हो जाएगा, 0 = 2c + 2 हो जाएगा, और b - 3 = 2b + 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि पहला वाला सॉल्व कर लोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 3 = 0, तो x इक्वल टू -3 निकल गया, तो x इक्वल टू -3 निकल गया। इस तरह से यहाँ देखो z का वैल्यू निकल जाएगा, z इक्वल टू 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 निकल जाएगा, सॉरी z का वैल्यू 2 निकल जाएगा। इसी तरह से फिर क्या है आपका यहाँ से आपका c निकल जाएगा, यहाँ से आपका a निकल जाएगा, फिर इसको सॉल्व इसमें पुट कर दोगे तो ये दोनों निकल जाएगा। इसलिए a का वैल्यू क्या है आपका -2, b का वैल्यू -7 निकलेगा, c का -1 निकलेगा, x का -3 निकलेगा, y का -5 निकलेगा, और z का 2 निकलेगा। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो होता है उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के पोजीशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें क्या है एक इक्वेशन गिवन है आपका, जिसमें देखिए ये एक रो, इस 1 रो रो 1 रो 2, इसमें भी क्या है रो 1 रो 2, तो दोनों में क्या है 2 रो है, ठीक है। फिर कॉलम भी चेक कर लेते हैं, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, इसमें भी कॉलम 1 ये कॉलम 2, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वलिटी फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो इक्विवेलेंट होगा, तो ये एलिमेंट इसके इक्विवेलेंट होगा, फिर ये एलिमेंट इसके इक्विवेलेंट होगा, ये एलिमेंट इसके इक्विवेलेंट होगा, और ये एलिमेंट इसके इक्विवेलेंट होगा। तो फिर इसको क्या करेंगे आप, इसको लिख देंगे 2a + b = 4, a - 2b = -3, 5c - d = 11, और 4c + 3d = 24। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा आपका। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो 10th क्लास में पढ़ा था उसके हिसाब से तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा 1, बी का वैल्यू निकल जाएगा 2, सी का वैल्यू निकल जाएगा 3 और डी का वैल्यू निकल जाएगा 4। आई बात समझ में? तो इसमें क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को आप फॉलो कर रहे हो। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच। If you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel, and all the very best for your exam.